Hello everyone, welcome to the amazing platform of Gyandhara Academy. This is Neha Paliwal, your English educator. और आज से एज यू नो कि हम आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का लाइव बैच, जिसमें आप लोग और हम लोग सब मिलकर क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी जो एमपी बोर्ड की इंग्लिश है उसे बहुत ही इजी और फन वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, ये जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी, ये जो हमारी क्लासेस होंगी, उनमें हम लोग आपका जो सिलेबस है उसे अच्छे से पढ़ेंगे। आपके जो भी डाउट्स है उसे हम लोग अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ओके, तो सबसे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। और दूसरी बात, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इससे क्या होगा कि जब भी लाइव क्लास आएगी या जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी, जब भी कोई क्लास होगी, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, टॉप करना है। ओके, टॉप ना करें तो एटलीस्ट हमें क्या करना है, अच्छे से अच्छा स्कोर हमें गेन करना है। ओके, तो आज हम लोग देखो, आज की जो हमारी क्लास है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ने नहीं, एक्चुअली आज हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस को। सिलेबस का हम लोग ओवरव्यू, और आपकी जो बुक्स है उन बुक्स का हम लोग ओवरव्यू करने वाले हैं कि क्या आपकी बुक्स है, क्या क्या चैप्टर्स आपके हैं, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, और आपकी जो बोर्ड ने जो इशू की है मार्किंग आपकी स्कीम, कि कितने मार्क्स किस टॉपिक को अलॉट किए हैं, कितने मार्क्स किस टॉपिक को मिल रहे हैं, और हमें किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। अगर हमें वेरी फर्स्ट डे ही पता चल जाए कि जो टॉपिक हमारा अच्छा है और उस टॉपिक को ही ज्यादा मार्क्स अलॉट किए हैं बोर्ड ने, तो हमें स्टार्टिंग से ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और कमेंट कर देना कि कौन सी सिटी से आप लोग ये जो लेक्चर है देख रहे हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपकी जो मार्किंग स्कीम है इस साल के लिए, है ना, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। बोर्ड ने जो इशू किया है एज इट इज हम लोग वही लेकर आए हैं, कोई भी हमने चेंज नहीं किया है। देखो, सेक्शन ए में आपके रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करेंगे। रीडिंग स्किल को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, पैसेजेस आएंगे आपके, 2 पैसेजेस आपके आने वाले हैं एग्जाम में, दोनों के दोनों अनसीन पैसेजेस होंगे, और अनसीन पैसेजेस में आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। ओके, एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आएंगे। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बेटा, और क्वेश्चन के आपको ऑप्शंस दिए होंगे, और उन ऑप्शंस में से आपको एक राइट आंसर को टिक करना है। ठीक है, देखो ये है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मींस एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी यही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर देखो, सेक्शन बी में क्या है, देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका पैसेजेस का होने वाला है। ठीक है, थर्ड जो आपके होने वाला है वो है राइटिंग स्किल्स आपकी चेक करेंगे। राइटिंग स्किल कैसे चेक करने वाले हैं, नोट मेकिंग से। आपको नोट मेकिंग, या आपके राइटिंग में ही आता है, ग्रामर में एक पोर्शन आता है राइटिंग का। ठीक है, तो राइटिंग में ही ये आपका आता है। आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, कि किस तरीके से बच्चा लिख रहा है। ओके, क्या लिख रहा है बच्चा, बताओ। देखो, नोट मेकिंग करना रहेगा आपको बेस्ड ऑन अ पैसेज। ठीक है, एक पैसेज के ऊपर आपको नोट मेकिंग के लिए आपको, आपका ये टास्क होगा कि उस पैसेज के थ्रू, उस पैसेज के ऊपर जो बेस्ड आपको एक नोट मेकिंग का काम रहेगा, वो आपकी 4 मार्क्स का आएगा। और जो आपके दोनों पैसेजेस हमने देखे थे ना, वो दोनों के दोनों पैसेजेस मिला के आपके 10 मार्क्स के होने वाले हैं। दोनों के दोनों पैसेजेस मिला के 10 मार्क्स के। और ये नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन आपके आएगा 4 मार्क्स का। कितने, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके रहेगा। इसमें देखो क्राइटेरिया, अगर आपने नोट का करेक्ट टाइटल लिख दिया है ना, राइटिंग जो आपका जो टाइटल है वो आपने करेक्ट लिख लिया, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं सोचना है कि मैं क्वेश्चन को लीव कर दूं, किसी भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को हमें अवॉइड नहीं करना है, सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। क्या करना है, 1 मार्क का तो हमें टाइटल ही मिल जाएगा। हमें कितनी बार लगता है ना कि मैं नोट मेकिंग नहीं कर पाऊंगा, इतने बड़े बड़े ये जो लिखने पड़ेंगे पैसेजेस वो मैं नहीं लिख पाऊंगा, 4 सेंटेंसेस 5 सेंटेंसेस हमें, हाँ मैं कैसे लिखूंगा, या मैं कैसे लिखूंगा, मुझे तो नहीं। ऐसा जो बच्चे सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि 1 मार्क आपको किसका मिल रहा है, टाइटल लिखने का ही मिल रहा है। अगर आपने सही टाइटल लिख दिया तो आपको 1 मार्क तो ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर है नंबरिंग एंड इंडेंटिंग, यानी कि नंबरिंग करने का, और जो नोट का जो एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में उसको लिखने का, पूरा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में नोट को लिखने का और नंबरिंग करने का। यानी कि कितना हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं, कितना मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं,
उसके मार्क्स भी मिलेंगे। अगर आपने सही तरीके से पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा, पूरा इंडेंटिंग किया, यानी कि पैराग्राफ के बीच में जो हमने स्पेस छोड़ते हैं और जो पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं ना, उसके लिए, तो उसके भी आपको कितना 1 मार्क आपको इसमें से मिलने वाला है। 4 मार्क्स का टोटल है, 2 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर क्या है, नोट्स का आपको 1 मार्क मिलेगा और 1 मार्क आपको किसका मिलेगा, की का की ग्लोसरी यूज ऑफ अब्रिविएशन, यानी कि जो कैसे आप किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि बड़ी चीज दे रखी है, बड़ा पैसेज दे रखा है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यही तो करना है। इस चीज के आपको कितने मिल जाएंगे, 1 मार्क्स मिल जाएगा और नोट का आपको 1 मार्क मिलेगा, है ना इजी। फिर देखो सेक्शन बी आपका, फिर से राइटिंग स्किल्स को ही चेक करा, सेक्शन बी ही है ये, वो भी सेक्शन बी में ही आ रहा था, ये भी आपका सेक्शन बी में आ रहा है। सेक्शन बी में एक तो हमने देख लिया नोट मेकिंग, और दूसरा हमारा क्या है, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपके क्या क्या आ सकता है, फॉर्मल लेटर भी आ सकता है, इनफॉर्मल लेटर भी आ सकता है। ठीक है, जिन बच्चों को पता है कि ये लेटर्स क्या क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर कौन सा होता है, इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है, वेरी गुड, है ना। पर जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आपके कोई डाउट होंगे तो उसे भी हम लोग क्लियर, तो डोंट वरी। देखो, फॉर्मल लेटर आ सकता है, इनफॉर्मल लेटर आ सकता है आपके, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें क्या क्राइटेरिया है, करेक्ट फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे लेटर तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। कोई मैटर नहीं कि आपने लेटर के अंदर मिस्टेक की है, बट अगर आपने फॉर्मेट ही सही लिख लिया तो आपको 1 मार्क्स तो इसका मिलेगा ही मिलेगा। ओके, फिर है कंटेंट और बॉडी के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपने सही कंटेंट और सही बॉडी लिखा, आपको जो टॉपिक दिया, यानी कि आपको जो बोला इसमें ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन कि अज्यूम यू आर रमेश, और फिर उसके बाद में आपको देते हैं कि आपके प्रिंसिपल को ऐसा लेटर लिखो या फिर एडिटर को ऐसा लेटर लिखो। तो कंटेंट और सही बॉडी अगर आपने लिख लिया तो आपको 2 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, और एक्सप्रेशन के आपको 1 मार्क मिलेंगे। एक्सप्रेशन से बच्चे गलत नहीं समझ जाए, एक्सप्रेशन का ऐसे नहीं कि लेटर लिखते टाइम अच्छे अच्छे से एक्सप्रेशन बना रहे हैं जैसे कि सेल्फी ले रहे हो, वो वाले एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही। एक्सप्रेशन का मतलब कि राइटिंग के टाइम पे आप उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि सही पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है, सही ग्राम आपको मतलब ग्रामेटिकल एरर्स नहीं रखनी है आपको, अच्छे तरीके से जो आपको पूरी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के साथ में आपको लिखना है। और आपको क्या करना है, जो जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी हो गई, पंक्चुएशन मार्क्स हो गए, यानी कि सही वर्ड्स का यूज करना है, और इस टाइप की जो चीजें हैं उसको बोल रहे हैं ये लोग एक्सप्रेशन, यानी कि वो एक्सप्रेशन नहीं, कहते नहीं कि फिर बच्चा वहां पर लेटर लिखते टाइम अलग अलग से एक्सप्रेशन बनाता है ना, कि हमने तो क्लास देखी थी उसमें कहा था कि एक्सप्रेशन का 1 मार्क मिलेगा, तो मुझे तो 1 मार्क किसका मिलेगा, एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे आप उसे अच्छे से प्रेजेंट करते हो, कैसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते, ये सारी चीजें। फिर राइटिंग स्किल में एक और चीज है आपके लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन में आपके पैराग्राफ आ सकता है, क्या आ सकता है, पैराग्राफ आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, तो ऐसे आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है। ये 3 चीजें आपके आ सकती है, और कितने मार्क्स का है ये, 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है। ये सारे आपको टॉपिक दे देंगे, और ये कैसे कैसे आ सकते हैं देखो, ऐसे आर्टिकल और पैराग्राफ आएगा। इसमें अगर इसमें आपके लैंग्वेज के आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको सोच के लिखनी पड़ती है, क्योंकि आप कितने ही ऐसे याद कर लो, कितने ही पैराग्राफ आप याद कर लो, लर्न कर लो, रट के चले जाओ, बट वो टॉपिक ही एग्जाम में ना आया जो आप पढ़ के गए थे, वो कोई नया ही टॉपिक आ गया, तो क्या करोगे। तो यहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छे से देखी जाती है। तो राइटिंग स्किल में जैसे हमें हमारे मन से हम लोग जो बनाते हैं उसी को इंग्लिश में बनाकर फिर लिख देते हैं, तो उसमें आपकी लैंग्वेज कितनी करेक्ट है, आपने किस टाइप के वर्ड्स का यूज किया है, इसके आपको 1 मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। कंटेंट क्या लिखा है आपने, उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर है एक्सप्रेशन, वही सारी बात एक्सप्रेशन वाली, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, देखो कोहेरेंस, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन। हाँ, करेक्ट। स्पेलिंग का अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मैम हमने तो पूरा का पूरा 2 पेज का हमने ऐसे लिख दिया था, भाई कैसे मिलेंगे। स्पेलिंग्स भी करेक्ट रखनी पड़ेगी, ओके, स्पेलिंग्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपकी राइटिंग स्किल्स में और क्या है, पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन। पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन में क्या रहेगा, देखो एक विजुअल या एक पिक्चर आपको दिखाए पेपर में प्रिंट होकर आएगी, दिखाएंगे आपको, पेपर में प्रिंट होकर आएगी एक पिक्चर,
उसके बेस पर आपको पैराग्राफ या जो भी स्टोरी है उसको आपको लिखना रहेगा, उसको आपको बनाकर लिखना पड़ेगा, जो विजुअल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना रहेगा, ठीक है। ये है पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन है। इसमें भी वोकेबलरी और सबका सीक्वेंसिंग सबका ध्यान रखना है, डिकोडिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इन सब चीज का। और ये आपके कितने मार्क्स का हो गया, देखो 3 मार्क्स का ये भी आपका होने वाला है। फिर देखो इसमें आपको कितने कितने मार्क्स, लैंग्वेज के आपके वही बात है 1 मार्क्स मिल रहे हैं, कंटेंट के 1 मार्क्स मिल रहे हैं और एक्सप्रेशन के भी 1 मार्क्स मिल रहा है, यानी कि सब कुछ इक्वल इक्वल, सब कुछ बराबर बराबर आपको इसके मार्क्स मिल रहे हैं। सेक्शन सी, ग्रामर। ग्रामर आपके कितने 10 मार्क्स की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रामर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, जिनको नहीं होती वेरी 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 गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो, बट जिनको होती है उनको भी ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात है, ग्रामर आनी चाहिए। किसी किसी को देखो नहीं आती, कोई कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, तो इतना इसके बारे में सोचने की जरूरत, हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और पूरे मन से अगर जब हम लोग ट्राई करते हैं किसी चीज के लिए, तो हम लोग उसमें जरूर सक्सेस होते हैं ना, हम लोग को जरूर सक्सेस होना ही है इसमें। हम लोग अच्छे से इसको, कि जितने भी टॉपिक्स अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारी जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, कोई भी इतनी की टेंशन वाली बात नहीं है। क्या क्वेश्चन आने वाले देखो ग्रामर के, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ग्रामर से, गैप फिलिंग वाले आएंगे, टेंसेस वाले, ओ माय गॉड टेंसेस। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको टेंसेस से डर लगता है, कमेंट्स में बताना, अभी नहीं कमेंट्स पे बताना, बाद में जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद में कमेंट करना कि जिनको टेंसेस से डर लगता है, ठीक है। नहीं लगता है तो और भी अच्छी बात है, पर बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है टेंसेस से डरते हुए, तो अब बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग जब ग्रामर का पोर्शन कवर करेंगे तो हम लोग टेंसेस भी पढ़ेंगे। फिर है प्रेपोजिशंस आ गए, वर्ब आ गई, कंजक्शन आ गए, आर्टिकल्स आ गए, मॉडल्स आ गए, डिटर्मिनर्स आ गए, ठीक है। इन सारी चीजों से, और ये सब चीजें मिलाकर, यानी कि ये सारी चीजें मिला के हमारे कितने 10 मार्क्स के। तो एक तो ये, और एक है डू एज डायरेक्टेड। ये क्या बला है, ये क्या होता है डू एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको सेंटेंस दे देंगे और उस सेंटेंस में आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस सेंटेंस को आपको ऐसा करना है, ऐसा बनाना है, यानी कि आपको उस सेंटेंस को मॉडिफाई करना है, ठीक है, मॉडिफिकेशन करना रहेगा सेंटेंस में। मान लो सेंटेंस में सेंटेंस का काइंड चेंज करने को बोल दिया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करने को बोल दिया, या फिर असर्टिव है तो इंटेरोगेटिव बोल दिया, इंपेरेटिव बोल दिया, इस टाइप से कर सकते हो, या और भी किसी तरीके से सेंटेंस को चेंज करने का, मॉडिफाई करने का, जैसा कि जैसा कहा है वैसा करना है, बस सेंटेंस को पढ़ो और जैसा उसने कहा है वैसा उसमें कर दो। इसके लिए ग्रामर की थोड़ी सी अच्छी समझ होनी चाहिए, बट टेंशन नहीं लेनी, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी बहुत सारी करेंगे। फिर आपके वॉइसेस, यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से आएगा, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये तो अलग से ही आ गया, तो यहाँ पर ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस दे रखा है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है, असर्टिव है तो इंटेरोगेटिव कर दो, इंटेरोगेटिव है तो इंपेरेटिव कर दो, ऐसा आपको डायरेक्शन मिलेगा, ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना रहता है। और क्लॉजेज आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपके कितने 10 मार्क्स की हो रही है। फिर है सेक्शन नंबर, सेक्शन डी, आपकी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक कौन सी, आपकी जो 2 बुक्स आपके पास में है, एक तो है हमारी फर्स्ट स्लाइड और दूसरी हमारी कौन सी है बेटा, फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये 2 बुक्स हैं आपके पास में, और फर्स्ट स्लाइड जो हमारी बुक है उसमें भी 2 पार्ट्स है, ऐसे डायरेक्टली कोई पार्टीशन नहीं है, बट जैसे एक चैप्टर आ गया, एक चैप्टर के बाद में पोइट्री आ गई, तो पोइट्री और प्रोज दो उसके अंदर पार्टीशन है, ठीक है। उनसे क्वेश्चन आएंगे, उनसे टेक्स्ट के और पोइट्री के एक्सट्रैक्ट आएंगे और उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये हम लोग आगे देखो सब पढ़ने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा मामला कितने मार्क्स का है, 39 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, 39 मार्क्स का है। तो यानी कि जो हमारे चैप्टर्स हैं और जो आपकी जो चैप्टर के बीच में जो पोइट्रीज आएंगी उन्हें बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है। सेक्शन ए, ओके, तो ये आपके मार्किंग की पूरी थीम है कि कैसे अनसीन पैसेजेस, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा अनसीन पैसेजेस का, हम लोगों ने बात की, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इससे। फिर एक और अनसीन पैसेज आएगा, इसमें से भी आपको कितने मार्क्स मिल गए, 5 मार्क्स मिल गए, वेरी गुड, 10 मार्क्स तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। फिर राइटिंग में नोट मेकिंग, इसमें आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, लेटर राइटिंग में आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन में आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने मिल रहे हैं, इस पोर्शन से आपको 16 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। सेक्शन सी क्या है, सेक्शन सी में
10 मार्क्स की आपकी ग्रामर है। ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स आएँगे, बाकी सारे और डू एज़ डायरेक्टेड आएगा, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों 5 और 5 10 मार्क्स के ये भी हो रहे हैं। फिर है आपकी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक कौन-सी? एक तो फर्स्ट फ्लाइट और एक है हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखो ये रही ना फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट से एमसीक्यूज़ आएँगे, एक्सट्रैक्ट आएँगे प्रोज़ के, एक्सट्रैक्ट आएँगे पोएट्री के। कौन-सी? फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी बुक है उससे प्रोज़ और पोएट्री के एक्सट्रैक्ट आएँगे 6 मार्क्स के। और एमसीक्यूज़ कितने मार्क्स के आने वाले हैं? 4 मार्क्स के। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, एमसीक्यूज़ तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से कितने? 12 मार्क्स के आएँगे। 12 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएँगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोएट्री से भी आएँगे 4 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएँगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये सारी चीज़ें अगर ये सारी चीज़ें देखनी है तो एक बार या फिर इन सब का स्क्रीनशॉट लेना है, तो क्लास के बाद में इन सब का स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, क्योंकि कितने-कितने मार्क्स का क्या-क्या टॉपिक है ये आपको उसमें पता चल जाएगा, ओके? अब हम लोग आपकी बुक्स को देख लेते हैं। बुक्स क्या है? देखो, ऐसे ही आपकी बुक्स दिख आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट नाम की जो बुक है आपकी, वो ऐसी दिखती होंगी, है ना? अगर आपने बुक ले ली है तो आपको पता होगा बुक ऐसे दिखती होगी, और अगर आपके पास शायद कोई पुराना या फिर कोई नया प्रिंट आपने ले लिया है, तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट दिखता होगा, ओके? इसमें कोई इश्यू नहीं है, बाकी अंदर का कंटेंट तो यही रहने वाला है। अंदर का कंटेंट क्या है? अंदर का कंटेंट है अ लेटर टू गॉड आपका चैप्टर है, नेल्सन मंडेला है, टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग है। इसके अंदर भी देखो 2 पार्ट्स हैं। इसमें हमारे जो चैप्टर और चैप्टर का जो ऑथर है, दोनों के नाम यहाँ पर एक साथ में दे दिए हैं। इससे क्या रहेगा कि अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इससे क्या रहेगा देखो कि अगर आपको सॉरी, इससे क्या रहेगा कि आपको चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कितनी बार बोर्ड में जब क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर उस आंसर को कर नहीं पाते। तो अब हम लोग ऑथर के नाम से या चैप्टर के नाम से कि इन द चैप्टर रिटन बाय जो भी, है ना? उससे हम लोग उसमें ऐसा था, ये था, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है? ये आपके ऑथर के नाम सारे के सारे जो है मिचबिल द ऑटर है, गेविन मैक्सवेल इसके ऑथर हैं। ये सारे के सारे द प्रपोज़ल है ना? ये आपके सारे के सारे चैप्टर हैं। और फिर आपकी इसी में आती है पोएट्रीज़। पोएट्रीज़ आती है फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है, इसके अंदर पोएट्रीज़ 9 आपकी पोएट्रीज़ हैं। सारी पोएट्रीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे एमसीक्यूज़ भी आएँगे, इनसे हमारे एक्सट्रैक्ट भी आएँगे। और इससे क्या है, पोएट्री से क्या रहता है कि हमें पोएट्रीज़ पढ़ने में भी मज़ा आता है कि नहीं? और उन पोएट्री से हम लोग अच्छे मार्क्स भी स्कोर। तो अगर चैप्टर के ऑथर के नाम याद ना रहे, वो भी एक बार चलेगा, बट इसके कर लेना, पोएट्रीज़ के जो ऑथर हैं उनके नाम ज़रूर मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद कर लेना। इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लो, इसको तो याद कर ही लेना। और आई होप कि नेक्स्ट क्लास तक कर सकते हो ना? चलो होमवर्क दे देते हैं आपको। नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को लगभग 5 ऑथर और 5 जो चैप्टर हैं उनके नाम तो याद हो ही जाने, ओके? क्या करना है, 5 ऑथर और 5 जो आपके पोएट हैं, ऑथर सॉरी पोएट, क्या है पोएट। 5 जो आपके पोएट्री हैं और 5 जो आपकी पोएट हैं, उनके नाम आपको याद हो जाने चाहिए, लर्न हो जाने चाहिए। और आज का जो हमारा वीडियो जब एंड होगा, जब ये लेक्चर एंड होगा, तब आप लोग वीडियो के एंड में इनमें से जितने भी आपको याद हो रहे हैं ना, उतने कमेंट करने हैं, ठीक है? जितने भी एक बार में याद हो जाते हैं, उतने एक बार लेक्चर के एंड में कमेंट कर देना कि यस ये सारे मुझे याद हो चुके हैं, ठीक है? फिर आपकी एक और बुक आती है, सप्लीमेंट्री रीडर बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्या बुक है आपकी? सप्लीमेंट्री रीडर बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है? ये जो आपकी बुक है, इसमें से आपके देखो कितने, ये सारी आपकी क्या है, स्टोरीज़ है। 10 ही आपकी स्टोरीज़ हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरीज़ हैं। जब हम लोग इसे मिलकर पढ़ेंगे ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मुझे भी आने वाला है। तो आई एम सो एक्साइटेड, और आई होप आप सभी भी एक्साइटेड होंगे। तो एक बार देख लो कि ये जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है और द थीफ स्टोरी है, मिडनाइट विजिटर है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है। ये सारी इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी अच्छी-अच्छी ये स्टोरीज़ है। जब हम लोग इसे पढ़ते हैं ना, तो हर बार जब इसे पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ, तो मुझे हर बार ऐसा ही लगता है कि ये एक मतलब
उतना ही मुझे एक्साइटमेंट, उतना ही मुझे इंटरेस्ट आता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। अगर आप लोग क्लासेस के पहले भी इन्हें पढ़ें, तो बहुत अच्छी बात। ओके? तो बुक ओवरव्यू हमारा कंप्लीट हो गया, सिलेबस हमने देख लिया और हमने क्या देख लिया, मार्किंग स्कीम्स भी आपकी देख ली। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, आपको सिलेबस ओवरव्यू, आपको ये पसंद आया होगा बुक ओवरव्यू। और भूलना मत, क्या नहीं भूलना है, पोएट्री और पोएट का नाम हमें कमेंट करना है जो हमें याद रहता है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।